ज्ञान चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित रहता है आगे में हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा मुने आचार्य महातरुवर चरण चढ़ाओ देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। भगवान शशनंदन महावीर भगवान की जय। गुरु आचार्य सरस्वती महाराज की जय। पंडित गुरु आचार्य विद्या सरस्वती महाराज की जय। मुनि पंकज श्री सुधा सरस्वती महाराज की जय। द्रव्य संग्रह में मंगलाचरण में जीवन जीवन तब जीवन बस देवेंद्र वंदे तत्सवदा ये मंगलाचरण कहाँ लिखा गया है मालूम है? केशवराय पाठक। इसकी रचना आचार्य नैमिचंद सिद्धांती देव, एक आचार्य नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हुए हैं जो दक्षिण में जिन्होंने गोप्तेश्वर बाहुली भगवान के ऊपर सूर्य मंदिर से स्थापना की। और एक नैमिचंद सिद्धांती देव हुए जो केशवराय पाठक के जिनालय में उन्होंने बैठ करके द्रव्य संग्रह की रचना की। जिस द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों के बारे में बतलाया गया है और जिनागम का संक्षेप से ज्ञान उसके माध्यम से हो जाता है। ये लोग जहां पर 6 द्रव्य दिखलाई देते हैं उसको लोग कहते हैं, वैसे वास्तव में तो केवल उद्गल ही दिखलाई देता है। जहां हम दृष्टि डालें वहां पर मृत कलेवर या साक्षात कलेवर, जीवित कलेवर, बस इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं दिख रही। भवन को देखो तो ये भवन भी जो है पृथ्वी का एक मृत कलेवर है। आप जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो भी वनस्पति का मृत कलेवर है। जो आभूषण भी धारण किए हुए हैं वो भी पृथ्वी का एक। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अचेतन विनम दृश्य मदिश्यम चेतनम तथा करुष्यामि कुतुष्यामि मध्यस्थो कि जो कुछ दिखाई देता है वो सब अचेतन है। अचेतन विनम दृश्य मदिश्यम चेतनम तथा, और चेतन दिखलाई नहीं देता। फिर मैं किससे राग करूं किससे द्वेष करूं, इसलिए मैं माध्यस्थ होता हूं। ध्यान के लिए इस प्रकार से प्रेरणा होने दी। जहां द्रव्य के बारे में अपन समझें तो द्रव्य जो प्रति समय परिवर्तन होता रहता है वो द्रव्य कहलाता है। ये द्रव्य का स्वाभाविक गुण है, उसमें नई नई पर्याय निकलती रहती है, पुरानी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है, और उसके साथ साथ में उसमें नित्यता पूर्णता भी बनी रहती है। तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र है उत्पाद में भौतिकम सत द्रव्य लक्षण। आचार्य श्री ने इसका मूक माटी में अनुवाद किया है आना जाना लगा हुआ। आना यानी नई नई पर्याय की उत्पत्ति, जाना यानी पुरानी पर्याय का विनाश, और लगा
लगा रहना यानी ये थोड़ता। दुग्ध से दही बन जाता है, दही से फिर मक्खन और मक्खन से घी, लेकिन सब में गौरस की जो है थोड़ता चलती रहती है। प्रति समय परिवर्तन होने के बाद भी कभी भी क्रूरता से द्रव्य रहित नहीं होता। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं कि पर्याय जो उत्पन्न होती है उसका पहले से कोई संबंध नहीं होता। उन्होंने क्षणिक वाद को अपनाया है, केवल पर्याय को ही ग्रहण किया है, दृढ़ता को द्रव्य को ग्रहण नहीं किया। एकांत पक्ष उसके माध्यम से हो जाता है। जहां 6 द्रव्यों में केवल उद्गल द्रव्य दिखलाई देता है, उस उद्गल से ही शरीर का निर्माण होता है और शरीर का आगे आगे वर्धन भी उन्हीं उद्गलों के माध्यम से होता है। एक भोजन जो हम कवल के रूप में ग्रहण करते हैं और एक अपने शरीर के माध्यम से चारों ओर से वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, वो 9 कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। प्रत्येक समय में अपना शरीर बाहर से वर्गणाओं को ग्रहण करता है। केवल अपन जो भोजन करते हैं उसी से केवल शरीर नहीं चलता, प्रत्येक समय में बाहर की वर्गणाएं भी उस शरीर में आकर के लगती रहती है। तो अपन लोगों का वैसे तो कबलाहार कहा जाता है और समस्त जीवों का 9 कर्माहार भी चलता रहता है, लेकिन भगवान जो केवली होते हैं उनका केवल मात्र 9 कर्माहार होता है। इसीलिए आप लोग भक्तामर में पढ़ते हैं, शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्माण दस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत एक कृते क्षणवः प्रतिज्ञा यत्ते समान अपरन नहीं रूप वस्तु। आपके समान कोई दूसरा रूप नहीं, क्योंकि वो 9 कर्म वर्गणाएं जितनी थी वो सब आपके ही शरीर के निर्माण में लग गई। अब जब सब लग गई तो संसार में वैसा रूप कहीं दूसरा दिखाई नहीं देता और आपका सर्वांग सुंदर है, इसलिए आप में भी कमी नहीं। मतलब वो वर्गणाएं कम पड़ जाती तो कहीं पर जो है, लेकिन आपका एक अंग सुंदर है, इसका मतलब है वो वर्गणाओं में कोई कमी नहीं, आपके लिए तो जो है पूरी वर्गणा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि ऐसे उनके उज्ज्वल भाव होते हैं, उसके माध्यम से वो ऐसी वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं जिसको कि संसार के और कोई प्राणी ग्रहण करने में समर्थ नहीं। दूसरा रूप ऐसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वैसी वर्गणाओं को कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं। जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं, उस समय में रोटी बनाते बनाते जो आटा गूंथा गया था वो जो है समाप्त हो जाए, अब उसके बाद में फिर आवश्यकता पड़े तो फिर से जो है अब भोजन करने वाला कहता है कि भाई ये तो जो है वैसी नहीं है, भैया वो तो खत्म हो गया। अब वो खत्म हो गया तो वो वाला तो नहीं मिल सकता। तो उनका जो है शरीर 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। आहार के बारे में एक होता है लेपाहार, एक इंद्रियों का लेपाहार होता है, वो बाहर से जलादि को ग्रहण कर लेते हैं, वो लेपाहार होता है। एक दिन चर्चा आई थी कि आचार्य की आंखों को दुलाने के समय में वहां पर कि उससे तो जो है लेपाहार हो जाएगा। लेपाहार एक इंद्रियों को होता है। यदि ऐसा मानेंगे कि मनुष्यों के लिए लेपाहार होता है तो कभी इसका प्रयोग करके भी देखें। जो लोग कहते हैं अपने आप को पूरा जो है गले तक आकंठ तेल आदि में डुबो करके रखें और उपवास करें, बाहर से मुझसे ग्रहण न करें, तब समझ में आएगा कि वो कितना ग्रहण
शरीर के माध्यम से होता है। तो लेपाहार जो है एक इंद्रियों को होता है, पंच इंद्रियों को नहीं होता है। यदि कोई ऐसा धारणा रखे कि ये लेपाहार होता है और जिस समय में महाराज जी आहार करते हैं उसी समय में किसी महाराज के पीठ में यदि दर्द है तो पीठ पर तेल की मालिश करना है तो आहार के समय में ही मालिश होना चाहिए, क्योंकि वो भी आहार हो जाएगा। आहार तो एक ही बार लेते हैं। तो महाराज जी आहार में और पीछे से जो है श्रावक उसी समय में मालिश करें। कैसी हास्यास्पद स्थिति बनेगी, लेकिन व्यक्ति जो है उसको भी जो है आहार की संज्ञा देता है, जबकि वो एक इंद्रियों का जो अंडे से उत्पन्न वाले होने जीव रहते हैं वो ऊर्जाहार करते हैं। उनके ऊपर वो पक्षी बैठ करके उनको ऊर्जा प्रदान करता है, उसके माध्यम से उनका वर्धन होता है। उसी अंडे में जो है उनके जीवन की जो है आगे गति प्राप्त होती है। एक बार एक मयूरी के ऊपर किसी सियार ने आक्रमण कर दिया, वो मरण को प्राप्त हो गई। अब उसके लिए में अंडे रहते हैं, तो एक किसान को वो अंडे और उसने देख लिया कि ये मयूरी तो मरण को प्राप्त हो गई है, अब इसके अंडों से जीव उत्पन्न हो नहीं हो, कोई भरोसा नहीं। उसके मन में करुणा का भाव आया और उसने पड़ोस में किसी के यहाँ पर मुर्गी थी तो उसके यहाँ पर उनको दे दिया और मुर्गी उसके ऊपर बैठी। तो 3 में से 2 में से जो है मयूरी के बच्चों ने जन्म ले लिया। एक जिसका आयु का परवाह नहीं होगा वो वहां पर उसी गर्भस्थ अवस्था में ही मरण को प्राप्त होगा। तो ऐसा जो है ऊर्जाहार अंडे से जो उत्पन्न होते हैं उनका होता है। तो हम भी प्रति समय में वर्णाओं को ग्रहण करते हैं, वो नौकर्म वर्णाएं कहलाती हैं। जहां पर कोई घड़ी आदि हमेशा पहने रहते हैं, वहां पर परमाणुओं का अच्छी तरह से शरीर में संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए वहां की जो त्वचा सफेद सफेद सी गिरने लगती है। वस्त्रों के भी आकार जो है शरीर पर बन जाते हैं, बनियान के अंडरवियर के स्थान के जो है आकार जो है वहां पर परमाणुओं का अच्छे से संपर्क नहीं हो पाता, तो उसके भी निशान जो है शरीर पर बन जाते हैं। तो हम ये नौकर्म वर्णाओं को प्रति समय ग्रहण करते हैं और इन वर्णाओं को जब ग्रहण करते हैं तो अगले समय में ही ये वर्णाएं बाहर भी निकल सकती हैं। तो जीव ने इस संसार में भ्रमण करते करते किन किन द्रव्यों को ग्रहण किया, किन को नहीं ग्रहण किया, जब ये वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं द्रव्य परावर्तन। उसमें जिन भावों के माध्यम से एक समय में जिन वर्णाओं को ग्रहण किया, उसके बाद में बहुत सारी अग्रहित वर्णाओं को, गृहीत वर्णाओं को और मिश्र वर्णाओं को ग्रहण करके बहुत लंबा समय व्यतीत होने पर उन्हीं भावों के द्वारा जिनको पहले छोड़ा था, उन्हीं भावों से उनको जब ग्रहण करता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, वो कहलाता है द्रव्य परावर्तन। इसको अपने ऐसे समझते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसको समझने के लिए यदि कोई एक वृक्ष है और वृक्ष जिन उद्गत परमाणुओं से बना हुआ है, वो सारा वृक्ष सूख गया और उसमें आग लग गई और आग लगने के कारण जो उसके सारे परमाणु बिखर गए, राख आदि बन गए और उसमें जो है हवा चली तो सारे परमाणु उड़ गए। अब वो सारे परमाणु संसार में भ्रमण करते करते
कितने समय के बाद में उसी वृक्ष के रूप में फिर से ढले, इसमें कितना लंबा समय लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि संसार में सब जगह भ्रमण करके अनादिकाल से जीव जो ये भी जो है इसी प्रकार से इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे पहले संबंध ना रहे। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए। यानी ऐसा कोई जगह नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से देखें ऐसे ही कोई द्रव्य नहीं है कि जिसको ग्रहण नहीं किया। ये बात अलग है कि कोई नित्य निरोध से निकल करके आता है और उसमें से निकलने के बाद में थोड़े ही समय में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए परावर्तन संभव है। इसके लिए दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि यदि समुद्र के एक किनारे पर बॉटल को छोड़ा जाए और दूसरे किनारे पर जो है उसके ढक्कन को छोड़ा जाए, अब लहरों के द्वारा चलते 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 आपस में कब मिलेंगे? कई बार होता है ऐसा, जो है पेपर में खबर आती है कि वो वहां पर बॉटल में कोई लेटर भेजा था, रख करके कितने वर्षों के बाद में कितने किलोमीटर पर जाकर के वो, तो लहरों के माध्यम से चलता रहता है। ऐसे ही जीव का भी जो है सब जगह परिवर्तन चलता रहता है, तो ये कहलाता है द्रव्य परावर्तन। इसमें द्रव्य परावर्तन में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नौकर्म परिवर्तन और एक होता है कर्म परिवर्तन। जो हम भाव करते हैं उसके माध्यम से जो कर्म बन जाते हैं, वो कर्म एक अचलावली होती है, एक आदमी के पहले उदय में किसी हालत में नहीं आती। नौकर्म बनना है तो एक समय में आई, अगले समय में निकल सकती है, लेकिन कर्मों का तो है एक आदमी तो अचलावली कहलाती है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो उतने समय तक तो सत्ता में रहे। वो एक बात अलग है, इलियापत आश्रम में के आया और गया, लेकिन सांप्रदायिक आश्रम में तो वो अचलावली तक ठहरता है, तो उसमें जो है ज्यादा समय लगता है। और ये द्रव्य परावर्तन का ही आधा जो कहलाता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। एक बार जो है भगवान की सच्ची आस्था, देव साधु की सच्ची आस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो अनंत संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन अवशिष्ट बन जाता है। द्रव्य जिसको कि इंग्लिश में कहें तो लिक्विड कहते हैं। लिक्विड का क्या गुणधर्म होता है कि वो फ्लो करता है, बहता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को आगे 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 प्राप्त करते हुए नित्य परिवर्तनशील रहता है। जहां आप लोग अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति कहते हैं, ऐसे ही अन्य द्रव्ये कृतं पापम धर्म द्रव्ये विनश्यति और धर्म द्रव्ये कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसा भी अपन उसको लगा सकते हैं, कोई बाधा उसमें नहीं। द्रव्य का भी बड़ा प्रभाव होता है भावों के ऊपर। कहते हैं एक हरिद्वार का जो साधु था, अन्यवत का तापसी था, जो ऐसी जगह पर रहता था जहां पर किसी से कोई संपर्क नहीं। उसके लिए लोग जो है भोजन वहीं पर दे देते थे, जो देता था उससे भी कोई संपर्क नहीं, किसने दिया भोजन उसका भी इसको कुछ वो नहीं। एक बार उसके लिए लगातार लाल वस्त्रों में
सुसज्जित कोई नव वधू का जो है स्वप्न बार 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 उसने अपनी बात रखी। फिर जो है तहकीकात हुई कि भाई भोजन दिया जा रहा है, उसमें ऐसा क्या हुआ? तो पता पड़ा कि एक श्रेष्ठी ने, जो श्रेष्ठी बच गया था, पहले गरीब था, उसने अपनी कन्या को किसी के लिए धन के लिए बेचा था, किसी अन्य व्यक्ति के साथ में विवाह किया था, तो उसने उसको बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हुई थी। वो संपत्ति उसने जो है भोजन के लिए उस साधु के लिए दी थी, तो उसका प्रभाव उस स्वप्न के रूप में वहां पर प्रकट हुआ, द्रव्य का प्रभाव। पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है कि दो भाई विदेश गए, उन्होंने द्रव्य अर्जन किया और लौट रहे थे, तो सोचा कि बहुमूल्य रत्न ले चलते हैं, द्रव्य तो बहुत सारा हो गया, लेकिन बहुमूल्य रत्न लेंगे तो वो थोड़े से में आ जाएंगे। और उन्होंने एक रत्न लिया। दो भाई थे, जो जिस हाथ में ले उसके मन में ऐसे भाव होंगे, सामने वाले को खत्म कर दूं, इसको मैं ले। लेकिन अच्छी उनकी स्नेह का भाव था, तो उन्होंने कह दिया कि कैसी चीजें यार हाथ में लेते ऐसे भाव हो रहे हैं कि तो मार दें। वो लेकर के कहता है कि मेरे मन में भी ऐसे भाव आ रहा है। अब चूंकि चर्चा कर ली है, घर लेकर के आए, घर में बताया माता पिता को, तो माता पिता कहने लगे हमारे भी ऐसे भाव हो रहे, चले ऐसे द्रव्य को रखना ठीक नहीं है। और उन्होंने उसको जो है भले ही मुश्किल से कमाया था, लेकिन ऐसी चीज नहीं रहना चाहिए, उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में वहां जब गया, किसी मत्स्य ने उसको, मछली ने उसको निगल लिया। मछली भी जो है पकड़ी गई, उसके बाद में जिसके हाथ में आया उसके मन में भी वैसे ही भाव। तो द्रव्य का भी ऐसा प्रभाव हो सकता है। कहते हैं भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने उस समय में द्रौपदी के चीरहरण के समय में कुछ नहीं बोला। कह रहे थे कि भाई कौरवों का जो है भोजन किया था, तो उसका प्रभाव था, उसके कारण में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वहां पर बाद में सरसैया में जब सब उनका जो है प्रभाव निकल गया, तब उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया। और अपने जनागम में तो कहते हैं वहीं पर उन्होंने संलेखना को धारण किया। और उस समय में उनका पूर्व का कोई पुण्य था, शील व्रत का भी प्रभाव था कि उनको उसी समय में चांद अधिकारी मुनिराज भी वहां पर समागम कर गया। और उनके उद्देश्य को सुनकर के उन्होंने अंत समय में संलेखना को धारण करके ऊर्ध्व स्वर्ग में गमन किया। तो ऐसा जो है प्रभाव उस द्रव्य का होता है। द्रव्य के प्रभाव के बारे में एक और कथानक जो आगम में आता है कि किसी ने चोरी का धन जो है लेकर के महाराज के लिए आहार कराया, तो महाराज के लिए जो है वहां से कुछ बड़ी आदि उठाने के भाव हो गए और उसको भी वो लेकर के चले। प्रकाश आदि करने के लिए मणियों का भी प्रयोग होता है। गुफा आदि में जब मुनिराज रहते थे, तो उस समय में श्रावक श्रेष्ठी लोग वहां पर मणियों को रख आते थे, जिससे कि वहां प्रकाश हो, रात्रि में भी महाराज के लिए अनुकूलता बन जाए। तो उसको भी लेने के भाव, क्योंकि चोरी का द्रव्य भी खिलाया है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ये तो द्रव्य का प्रभाव हुआ। द्रव्य के प्रभाव के साथ साथ में जैसे हमने कहा था कि अन्य द्रव्य के साथ में भी कोई स्थिति बनती है। द्रव्य यहां पर अपन देखें तो एक तो अचेतन है और एक चेतन द्रव्य है। अचेतन द्रव्य में यदि कोई अन्य जगह कुछ चोरी आदि करता है, तो वो धर्म क्षेत्र में आकर के अपने कल्याण के लिए कारण हो सकता है। लेकिन धर्म क्षेत्र पर ही यदि चोरी होने लगे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो देव द्रव्य होता है
उसको यदि कोई ग्रहण कर ले, जहां एक उदाहरण हरिवंश पुराण में आता है कि एक श्रेष्ठी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मैं 12 वर्ष के लिए व्यापार के लिए जा रहा हूं। अष्टमी को इतनी, चतुर्दशी को इतनी, पर्वों में इतनी जो है हमारी सामग्री से तुम आराधना करना। जुड़ाव रहता है अपने जन्मस्थली से, भले बाहर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर आराधना हमारे द्वारा चलती रहे, ऐसा जो है बोल करके उसको बहुत सारा द्रव्य दे करके गया। अब जो द्रव्य धर्म क्षेत्र के लिए दिया गया था वो व्यक्ति उसको अपने व्यसनों में उड़ा दिया और उसके कारण में मर करके सप्तम नरक में। कहा है कि धर्म क्षेत्र के प्रतिष्ठा के द्रव्य को तीर्थ यात्रा में भी कई लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं, उसमें भी जो उसके द्रव्य का भी यदि उपभोग करते हैं तो उसके माध्यम से नरक गति का वो कारण होता है। प्रतिष्ठा आदि सब इसमें लिखा हुआ है कि किन चीजों में उन द्रव्यों के माध्यम से वो नरक गति के लिए कारण होता है। जहां मंदिर भी उसी में सब, हाँ वही सब इसी में आ गया ना, पूरी एक साथ बोलिए धर्म क्षेत्र में सब आ गया उसमें प्रतिष्ठा। हाँ बोली की बात की ऐसी है कि आप लोगों की पहले जो है सबसे अच्छा तरीका तो यही रहता है कि बोली बोलने के बाद में दे देना चाहिए, लेकिन कई जगह हमने देखा कि वहां पर जो है ऐसा नियम नहीं है कि भैया एक साल तक दे सकते हैं। सामने वाला ये अलाउ कर रहा है तो फिर उसमें जो है अब हम कहें कि भाई ये ठीक नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा हुआ है तो आप इसमें क्यों बोले। लेकिन अच्छा तो यही माना जाता है क्योंकि जिस समय में अपन उत्कृष्ट भावों के साथ में दान देते हैं और देने के बाद में कलुषता के भाव हो जाते हैं तो कलुषता के भावों के कारण में वो पुण्य भी जो है पाप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो काम भी करने के बाद में जो है वो अपने लिए हानिकारक हो जाए तो ये बहुत बड़े घाटे का काम हो जाए। तो ये अब जो है द्रव्य में जो है अचेतन द्रव्य जिनवाणी ही है। जिनवाणी के निमित्त से भी एक व्यक्ति घर में इंतजार कर रहा था, पत्नी पूजा करने गई थी और उसको दुकान खोलने जाना था, नाश्ता करना था। पत्नी किसी कारण से विलंब हो गई, घर में पहुंची तो उसने वहां पर पति इतना क्रोधित हो गया कि उसके हाथ से जिनवाणी खींच करके और उसके पन्नों को फाड़ करके पटक करके उसको पैरों से कुचलने लगा। थोड़ी सी जो है भोजन की लालसा ने उसको ऐसा जो है बना दिया कि उसने जिनवाणी के अपमान से भी नहीं छूटा। इस दृश्य को देखकर भी किसी को वैराग्य भी हो गया, लेकिन ऐसी जो है अचेतन भले ही है वो, लेकिन उस जिनवाणी के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से भी अपने लिए अहित का, जैसे कहते ना उसमें जो कहा है वही वाली बात है, उसके माध्यम से कहां तो लोग संसार से पार हो सकते हैं और उसी के माध्यम से अपने लिए अनंत भोग के लिए कारागार का निर्माण करते। एक दासी पुत्र था जो राजकुमारी पर मोहित था और दासी पुत्र है, इसके साथ में विवाह तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी आकांक्षा देख करके कि इसको भी मुक्ति का मार्ग मिले, राजकुमारी ने उससे कहा कि तुम गुरुकुल में रह करके अध्ययन करो, 12 वर्ष के बाद में अपन विवाह करेंगे। और उसको वहां भेज दिया। राजकुमारी समय समय पर जिनवाणी उसके लिए कि ये अध्ययन करना चाहिए, ये अध्ययन करना चाहिए इसके बाद में, और आखिरी में उससे कहा कि मैं इस तारीख को आ रही हूं और उसी दिन अपन विवाह करेंगे। जब वो उस गुरुकुल में पहुंची तो देखा वो पूरी तरह से वैराग्य में ओतप्रोत था। जिस दिन वो पहुंची उसी दिन उसने दीक्षा ले ली और राजकुमारी ने भी दीक्षा ली। उसके लिए जो कि राम में डूबने वाला था, उसके लिए भी उसने मुक्ति का मार्ग इस जिनवाणी के माध्यम से प्रशस्त कर दिया। गुरुओं के माध्यम से
जहां संसार से पार उतरने का मार्ग प्राप्त होता है, उन्हीं गुरुओं के प्रति घृणा के भाव करने से जो है संसार का बंधन भी प्रगाढ़ कर लेते हैं। एक लक्ष्मीमती नाम की सुंदरी दर्पण को निहार रही थी और देखा उसने उस दर्पण में प्रतिबिंब पीछे से आने वाले मुनिराज का पड़ रहा, जो कि ग्रीष्म काल में विहार करके आ रहे थे, शरीर धूल दूषित और पसीने से बिल्कुल। जिन लोगों के लिए सुंदर दृश्य देखने की आदत रहती है, उन लोगों के लिए वहां पर कुरूप जैसा दिख रहा। और उस समय में उसने मुनिराज के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और उससे ऐसे तीव्र पाप का वृद्धि किया कि थोड़े ही समय में उसके शरीर में उदुम्बर गलित पुष्प उत्पन्न हो गए। पति ने उसको निष्कासित कर दिया। मर करके अपने ही घर में आकर के छछूंदर हो गए। घर से भी ऐसा लगाव होता है, उसी घर में आकर के छछूंदर हो गई और उसी जगह पर उत्पन्न हुई थी तो जाति स्मरण भी हो गया। पति को भी पहचानती थी और बार बार पति के प्रति जो है जाती थी, उसके ऊपर चढ़ती थी और पति जो है पहचानता नहीं था तो वो जो है उसको बार बार दूर करता था। बार बार जब ऊपर जाती थी तो एक बार उसको उठा करके पटक दिया। मरने के बाद में जाकर के निंदनीय पर्याय में उत्पन्न हुई। उसके बाद में भी बार बार उसी घर में घुस और बाद में थोड़ा परिवर्तन हुआ। फिर इसके बाद में कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, लेकिन परिवार में सब लोग जन्म लेते ही मरण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद में वही मुनिराज, इसी बीच में इतनी सारी पर्याय निकल गई, वही मुनिराज फिर मिल गए और उस समय उनको देख कर भी इनको तो कभी देखा है ऐसा लग रहा है। और मुनिराज जहां पर थे वहां पर रात्रि योग में प्रतिमा योग धारण किए हुए बैठे थे। उसने रात भर जो है उनकी मच्छर आदि से, ठंड आदि से वहां पर उनकी रक्षा करने के भाव। प्रातः काल में जब महाराज ने अपने ध्यान को खोला तो उसने पूछा और महाराज ने उसको अपने पूर्व भोग बताया। उसको जाति स्मरण उस समय में हुआ और महाराज ने उसको बताया कि पहले तुमने ऐसा किया था, अब यदि अपना कल्याण करना चाहती हो तो धर्म को अंगीकार। और उसके बाद में वो आगे चल करके श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी के रूप में एक मुनिराज जिनके पास में जो कि युवा थे, उन्हीं की मां जो वृद्धा आरिका के रूप में थी, दर्शन करने गई। और एक मुनिराज जो कि वृद्ध थे, ससुर थे, उनके पास में उन्हीं की ही बहू आरिका के रूप में दर्शन करने गई। दो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक में जो है वृद्ध के पास में युवा युवती है और एक जो युवा है उनके पास में वृद्धा है। इस दृश्य को देख करके एक विप्र वहां से निकल रहा था अपने दो बच्चों के साथ में और हंसी करने लगा कि देखो वृद्ध को मिल गई जवान और जवान को मिल गई बूढ़ी, अजब तेरी माया भगवान, अजब तेरी माया। ऐसे कहकर के उसने हंसी और उस समय में उसके दोनों बच्चों ने भी जो है उसकी हंसी में सहकार हुए, वो भी हंसने लगे और तीनों ने अपने अपने भावों के माध्यम से दुर्गति को प्राप्त किया। पिता मर करके
वेश्या के रूप में उत्पन्न हुआ। और वेश्या को किसी सेठ ने अपने पास में रख लिया। वो गर्भवती हुई और उसके गर्भवती के होने के बाद में उसके शरीर में कुष्ठ रोग खाज भी ऐसी उत्पन्न हो गई कि उसके सेठ ने उसको भगा दिया। और जो गर्भ में आए हैं वो दोनों बच्चे, और दोनों जो है जब जन्म होते हैं तो वेश्या सोचती कैसे इनका पालन करूंगी। एक को एक गली में छोड़ देती है, एक को एक गली में छोड़ देती है, और वहां से कोई लोग निकलते रहते हैं, एक बच्चे को उठा ले जाते हैं, एक बच्ची को उठा ले जाते हैं। भावों की परिणति देखो, एक ही दृश्य को देख करके एक ने निंदा के भाव की, लेकिन उतनी कलुषता नहीं थी तो वो पुरुष के रूप में उत्पन्न हो गया। लेकिन एक के मन में प्रचुरता थी, कलुषता थी, तो वो जो है नारी के रूप में उत्पन्न हो गया। और फिर दोनों का आपस में विवाह हो गया। भाई बहन है लेकिन मालूम नहीं अलग अलग पले हैं, उनका विवाह हो गया। और जो लड़के के रूप में उत्पन्न हुआ है ये वेश्या के साथ में फिर जो है इसका संबंध हो गया और उससे फिर एक संतान उत्पन्न हो गई। जहां जिससे लड़की से विवाह किया, बहनी थी, उससे विवाह हुआ है, उसको छोड़ दिया है, और उसके दुख को देखकर के निराश विज्ञान से सारी कथा उसको बताते हैं। ये जिनागम में 18 नाथों की कथा के रूप में प्रसिद्ध है कि एक ही व्यक्ति के साथ में ऐसे ऐसे नाते आपस में हो जाते हैं। जो हमने पहले कहा था कि सब जीवों के से सब संबंध हुए हैं, असंख्यात प्रदेश लोग के अगणित बार छूए। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपन यहाँ पर द्रव्य का, धर्म द्रव्य का, जहाँ जिनवाणी है, देव है, गुरु है, देव के माध्यम से भी लोग अपना कल्याण करते हैं। लेकिन कई बार लोग जो है देव के माध्यम से भी अपना कल्याण करते हैं। कई बार लोग घर में बोलते हैं यदि हम नहीं होते ना तो भगवान आपके जो है बिना अभिषेक के बैठे रहते। अरे अभिषेक अपने कल्याण के लिए करते हैं, भगवान के लिए अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गर्भवती में ऐसे शब्द भी जो है निकल जाते हैं। कई बार लोग जो है ना बोलते समय में कोई जैसे बिहार चल रहा हो महाराज जी का, उसमें साथ में चले गए तो हमने बिहार करवाया महाराज का, मतलब उसमें ऐसा कि जैसे हम नहीं होते तो कुछ नहीं होने वाला, करने हम ही सर्वे सर्वा। ऐसे जो है अहंकार के भाव जो है मुख से निकल जाते हैं। मतलब अपने को भैया हमने भी जो है लाभ लिया उसमें बिहार में, वो तो ठीक नहीं, हमने पूरा व्यवहार हमने करवाया। तो उसमें जो है टीका इनका हो, इनका स्वरूपाय बंदे आदि ऐसी जो है भावना लेकर के लिए अपन व्यवहार भी करवाते हैं। तो उसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से वहां पर जो है अपना धर्म का अर्जन ना होकर के पाप का अर्जन, अहंकार का अपने पोषण कर लिया। तो उसी द्रव्य के निमित्त से लोग अपना कल्याण कर लेते हैं, उसी से हम अपना अकल्याण भी कर सकते हैं। तो वो कल्याण और अकल्याण अपने ही हाथ में है। अपन अपने उस द्रव्य के माध्यम से जैसे भाव करें वैसे जो है अपन उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो अपने लिए ये विधा जिनागम के माध्यम से प्राप्त होती है कि अन्य द्रव्य कृतं पापम धर्म द्रव्ये विनश्यति, और धर्म द्रव्ये कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जिनसे अपने लिए कल्याण करना है उनको वो समझ करके अपने कल्याण के मार्ग को सभी लोग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे, और प्रमाद प्रशांति वचन जिनवाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा करे। प्राप्त हमें हो बोधि समान
निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा धाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखो मैं पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप सभी जपे